ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। सियासत के लिए नेता और राजनेता किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसकी वानगी देखने को मिली है हैदराबाद में, जहां सियासत के लिए भगवान गणेश को भी नहीं छोड़ा गया। इस बार हैदराबाद में भगवान गणेश की एक ऐसी प्रतिमा बनाई गई जिसने सबको ये पूछने पर मजबूर कर दिया कि क्या अब भगवान गणेश भी पॉलिटिक्स में उतर आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसा सवाल है। दरअसल हैदराबाद में गणेश चतुर्थी के मौके पर एक ऐसी प्रतिमा सामने आई जिसमें भक्ति कम और सियासत ज्यादा दिख रही है। इस प्रतिमा को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को गणेश जी के रूप में सजाकर मंडप में बिठा दिया गया। सफेद शर्ट, काली पतलून, हरा शॉल और रेवंत रेड्डी की पदयात्रा की तस्वीर। इस प्रतिमा को कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि यह गणेश प्रतिमा है या कांग्रेस की चुनावी रणनीति। जवाब कुछ भी हो, लेकिन भक्ति के साथ खिलवाड़ तेलंगाना के लोगों को रास नहीं आया और शुरू हो गया हंगामा। इस अनोखे तेलंगाना राइजिंग थीम वाले पंडाल ने बीजेपी को आग बबूला कर दिया और सनातन धर्म के नाम पर एक नया विवाद खड़ा हो गया। गोशा महल से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते विधायक टी राजा सिंह ने इस मूर्ति को हिंदू भावनाओं का अपमान बताया। उन्होंने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा कि हबीबनगर में मूर्ति का गलत चित्रण किया गया। हबीबनगर पुलिस सीमा में एक गणेश महाराज का पंडाल देखने को मिला, जहां गणेश जी की मूर्ति को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जैसा बनाया गया है और ये पंडाल तेलंगाना फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन के चेयरमैन और कांग्रेस नेता मेट्टू साई कुमार ने बनवाया है। पूरे सम्मान के साथ हम समझते हैं कि वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वह हमारे लिए कोई देवता नहीं है। इस तरह की गलत व्याख्या हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत कर रही है। मैं हैदराबाद पुलिस विभाग से अनुरोध करता हूं कि कृपया तत्काल कार्रवाई करें, इसे रोकें और धार्मिक आस्थाओं के सम्मान और सद्भाव को बनाए रखने के लिए पंडाल को हटा दें। एक तरफ टी राजा सिंह को यह बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने शिकायत कर दी। ऐसे में जिन्होंने प्रतिमा को बनवाया है, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। हमारे क्या है वो तो एक बोलते हैं एक छोटा वर्ड रहता, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। वो साथ का हिसाब से चलने वाले रेवंत रेड्डी साहब है और तेलंगाना के साथ और तेलंगाना के विकास के साथ रेवंत रेड्डी साहब है। इसके लिए उनके आइडियालॉजी लेके उनके एक पदयात्रा में उनका एक अच्छा फोटो था, वो फोटो का आइडिया में लेके और गणेश जी का मूर्ति सेम वैसे बनाना बोल के 1-2 मंथ पहले ऑर्डर करके धूलपेट में नजदीक है ना हमारा, और धूलपेट में बना के अब तेलंगाना की आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज क्या है बोलो तो राइजिंग तेलंगाना के हिसाब से रेवंत रेड्डी साहब जो आवाम को एक बोलना चाह रहे, उसको सबका वो तो पूरे तेलंगाना आवाम उनके साथ देना चाहिए बोल के ये हमारा विनती है। और ये गणेश जी के भी उनका साथ दे रहेंगे और उनके साथ चल के पूरा तेलंगाना भर पे तेलंगाना आवाम को पूरा देश भर में और दुनिया भर में उनका आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे बोल के वो आशीर्वाद उनका रहना बोल के गणेश जी का आशीर्वाद सीएम रेवंत रेड्डी साहब के साथ रहना बोल के ये ऐसा आइडिया जाके सामने आया। इस मामले में केवल बीजेपी ही नहीं, आम जनता भी विरोध कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है। कई स्थानीय लोग और भक्त इस मूर्ति को धार्मिक अपमान मान रहे हैं। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि गणेश चतुर्थी जैसे पवित्र पर्व पर भगवान को इस तरह दिखाना गलत है, यह हमारी परंपराओं का मजाक उड़ाने जैसा है। हैदराबाद में हर साल गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन गणेश जी को शर्ट पतलून पहनाकर, हरा शॉल ओढ़ाकर और पास में सीएम की तस्वीर लगाकर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि तेलंगाना तरक्की की राह पर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भगवान गणेश को सियासी रंग देना जायज है? वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी यूथ विंग ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताया और मांग की कि रेवंत रेड्डी तुरंत माफी मांगे और इस प्रतिमा को विसर्जित करना चाहिए। गणेश चतुर्थी का ये उत्सव अब सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सियासी जंग का नया अखाड़ा बन गया है।
अब देखना यह है कि क्या तेलंगाना के सीएम माफी मांगेंगे या नहीं। इन तमाम विवादों के बीच सवाल उठता है कि क्या ये कांग्रेस की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश है, या फिर ये वाकई तेलंगाना की तरक्की का जश्न है, या फिर रेवंत रेड्डी की ब्रांडिंग का नया तरीका है।